क्या कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? क्यों बर्तन फेंक के इतना शोर कर रही हो? अच्छा, तुम्हें मेरा शोर सुनाई दे रहा है, उस बुढ़िया का शोर सुनाई नहीं दे रहा है जो पूरे घर में मचा के रखा है उसने। अभी सुबह होती नहीं, उसे चाय दे दो, रोटी दे दो। मैं इस घर की बहू हूँ, काम वाली मौसी नहीं। आस्ता बोलो यार, हाँ जी सुन ले। सुनती है तो सुन ले, उनको सुनाने के लिए तो मैं बोल रही हूँ, वैसे तो उनको समझ नहीं आता। अरे यार क्या बात कर रही हो? किस टाइम कर रही हो? वो माँ है मेरी, और उन्हें किधर भेजूं? मेरे माँ बाप ने ना मुझे पढ़ा लिखा के भेजा था, ये सब कुछ करने के लिए नहीं भेजा। मेरे भी कुछ सपने हैं, मुझे भी जिंदगी में कोई काम करना है। मैं तुम्हारी माँ को ना सर पे नहीं बिठा सकती। यार मैंने कब तुम्हें कहा कि सर पे बिठा लो? करती है ना मैनेज, अब भी कर लो, क्या इशू है इसमें? तुम्हें इतना दर्द आ रहा है ना तो कर लो खुद ही ये सारा काम, और ऊपर से तुम्हारी माँ को झेलना पड़ता है। खुद तो बैग पहन के ऑफिस चले जाते हो, ये सारा काम मुझे देखना पड़ता है। लेकिन अब कान खोल के सुन लो, अब मैं कोई काम नहीं करूंगी। बेगम, यार ये तुम क्या ढूंढ रही हो? तुम्हें पता भी है ना तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर भी छोड़ना है, और ऑफिस का टाइम भी हो रहा है, मैं लेट हो रहा हूँ पहले। अरे यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम होगी? जो तुमने मुझे हार दिया था ना गोल्ड का, वो मिल नहीं रहा। नहीं मिल रहा? ऐसे कैसे नहीं मिल रहा? पिछले 2 घंटे से ढूंढ रही, कहीं नहीं मिला। अरे ढूंढो, यहीं कहीं पड़ा होगा, रख के भूल गई होगी। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं जो कहीं भी रख दूंगी, यही रखा था इसी ड्रॉ के अंदर। अगर यहाँ रखा था तो मिल क्यों नहीं रहा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कहाँ है, लेकिन मुझे तुम्हारी माँ पे शक है। तभी तो वो मेरा ध्यान भटकाने के लिए कभी चाय, कभी रोटी, कभी पानी मांगती है। मुझे उन पे पूरा शक है कि उन्होंने मेरा हार चोरी किया है। यार बेगम तुम पागल हो गई हो, मेरी माँ को क्यों बीच में ला रही हो? उन्हें बीच में ला रही हो? तुम कहना क्या चाहते हो? सारी गलती मेरी है। अगर इतना ही तुम्हें मुझसे मसला है तो मैं चली जाती अपने बाप के घर, रह लो अपनी माँ के साथ इधर ही। यार बेगम मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से? लेकिन वो नेकलेस बहुत महंगा है, ढूंढो उसे। कोई आता जाता भी नहीं हमारे घर, तो गया किधर? अदनान मैं ढूंढ चुकी हूँ और पिछले 2 घंटों से मैं यही काम कर रही हूँ। और मेरी बात सुनो कान खोल के, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यार बेगम कुछ भी बात बोलो, तुम पागल होगी? तुम मेरी माँ जी को चोर बोल रही हो? अदनान मेरी बात मान लो, उन्होंने ही मेरा हार चुराया। मेरी बात क्यों नहीं मान रहे आप? अगर इतनी ही बोलिए ना तुम्हारी माँ, चलो आओ मेरे साथ चेकिंग करो, आओ ना। बहू आ गई है तू? एक कप चाय दा तो दे दे, कम से कम टाइम नाल चाह तो दे दिया कर। कि एक दूजे वाले क्यों वेखी जा रहे जे? नहीं नहीं माँ जी कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? कुछ नहीं माँ जी, चाय की तो बड़ी याद आती है। अब जो नेकलेस छुपाया ना वो भी बता दो। कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हो? क्यों छुपाया उन्होंने तुम्हारा नेकलेस? तुम चुप रहो, आपने तो मुझे नौकर समझ के रखा है। कभी ये कर दो कभी वो कर दो, मेरे ही कमरे से मेरा ही नेकलेस छुपा लिया। भला अपने घर से कौन चोरी करता है माँ जी? शर्म नहीं आई आपको ये सब करते हुए? बेगम ये तुम कैसे बात कर रही हो माँ जी से? यार तुम चुप रहो। अगर आपको नेकलेस ही चाहिए था तो मुझसे मांग लेती, चोरी करने की क्या जरूरत थी आपको? की लड़ाई झगड़ा पाया करे नेकलेस की गल करदे पए हो? आपको नहीं पता और आपने चुराया भी नहीं। ठीक है तो अपने कमरे की चेकिंग करवाओ। मैं क्या अपना कमरा तेन चेक करावा? मैंने तुम्हें कहा था ना, अगर इन्होंने चुराया नहीं तो ये क्यों डर रही है तलाशी देने में? मैं क्या तलाशी देवा? ये मेरा घर है और जो मेरा दिल चाहेगा ना मैं वही करूंगी। ये देखो अब आएगा मजा। माँ जी इसका तो दिमाग पागल हो, छोड़े इसकी बातों। इसको ये देखो मिल गया नेकलेस। और ये कहाँ से मिला? तुम्हारी माँ के कमरे से। नहीं पुत्र झूठ बोल दी पई है। अरे माँ जी आपने ऐसा क्यों किया? अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझसे मांग लेते, मैं आपको दे देता। पुत्र तू ही मेरे ते इल्जाम लाने लग गया। मैं कोई चोरी नहीं की थी। बस माँ जी बस, बहुत हो गया। अब मुझे आपकी एक भी सुननी। आपकी वजह से रोज डेली हमारे घर में झगड़ा होता है। प्लीज मुझे अब आपकी एक नहीं सुननी, चले जाइए यहाँ से आप। बस पुत्र मैं भी उस घर में रहन जिथे मां दी इज्जत ना होवे। ऐसे नहीं कि निकलेंगी, मैं बताती हूँ कैसे निकालना है इनको। मैंने भी कोई शौक नहीं है बदतमीजी नोर ना रहन दाना जारी है इथों। हेलो माँ, आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। उस बुढ़िया को ना मैंने लात मार के घर से निकाल दिया। पूरा दिन घर में टें 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 लगाई होती थी। पता है मैं आपको बताती हूँ।
मैंने अपना ही हार ना उसके कपड़ों में छुपा दिया और अदनान से बोला उसकी माँ ने मेरा हाथ चुराया। कैसे ना मानता माँ, मैंने इतनी जबरदस्त एक्टिंग की ना, उसको मुझ पे यकीन करना पड़ा। पड़ी होगी बाहर कहीं कूड़े के ढेर पे। बेगम, इसका मतलब है तुमने वो सब कुछ जानबूझ के किया था और जानबूझ के तुमने नेकलेस मेरी माँ जी के कमरे में रखा था ताकि तुम उन पर चोरी का इल्जाम लगा सको। बेगम, इसमें गलती तुम्हारी नहीं बल्कि गलती मेरी है और उस तमाम बेटों की गलती है जो अपने वाइफ के चक्कर में अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। और मैंने तो ये भी नहीं सोचा कि मेरी माँ को घर से निकालने के बाद वो किधर जाएंगी। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी बेबी कहते हैं। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। और याद रखो, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं आपको पाँव पड़ता हूँ माँ जी, प्लीज माँ जी घर चले। मैं को जावा घर, मेरा कोई घर नहीं हैगा। वो सब उसकी गलती थी और उसी ने नेकलेस आपके कमरे में रखा था, मुझे सब पता चल गया। इधर मेरी बेइज्जती हो रही से उधर खलो के सुनन दिया से उधर नहीं कुछ बोलना हैगा। मैं हो जी बदतमीजी नाल नहीं रहना हैगा। मैं क्यों घर जावा, मेरा कोई घर नहीं हैगा। मैं ना माँ जी उस औरत को ही घर से निकाल दूँ। वो औरत इस लायक ही नहीं है कि उसे मैं अपने घर रखूँ। माँ जी आप ऐसा ना कहें, घर चले मेरे साथ। अगर आप मुझसे नाराज होगी तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। प्लीज माँ जी मुझे माफ कर दे, प्लीज माँ जी प्लीज। माँ जी उठे प्लीज, घर चले। माँ जी उठे, माँ जी आपको मेरी कसम उठे, चले घर। हाँ जी, वीडियो आपने देख ली और वीडियो में दिया गया मैसेज भी आपको समझ आ गया होगा। अब चलते नहीं मोरल ऑफ द स्टोरी की तरफ। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सिंपल, जिस थाली में खाना चाहिए उसमें छेद कभी नहीं करना चाहिए। छेद करने का नुकसान ये है कि आप तो छेद करके चले गए, लेकिन जो दूसरे नौकर है उनके लिए आप मुश्किलात पैदा कर गए, क्योंकि तबाड़ सोड़ा आपने भुगतना पड़ेगा सबको। लिहाजा सभी मुलाजमों से या मालकों से या जो बंदा भी बेईमानी करता है, चोरी चकारी करता है, उन सबसे यही अपील है कि खुदारा ये सारे गंदे काम छोड़े और राय रास्त पर आए। शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको दूसरे लोगों तक लाजमी शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, माँ एक ऐसी हस्ती है कि जो आपकी लाख गलतियों के बावजूद भी आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ती। आप जस्ट माँ को एक छोटा सा प्यार का फिक्रा कह दे, वो फौरन मार जाएगी। तो दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि अपनी बीवियों के पीछे या किसी और के पीछे लग के अपने माँ बाप को कभी भी घर से मत निकाले, क्योंकि अब माँ बाप को घर से निकालने का मकसद ये है कि आप अपनी जन्नत से दूर हो गए। तो आप सबसे गुजारिश है कि माँ बाप का ख्याल रखिए, उनकी जितनी हो सके उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि उनके अलावा आपका कोई भी सच्चा सहारा दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों, दुनिया में जितने भी प्यार है उन सब में जो सच्चा प्यार है ना, आपके साथ जो बंदा सच्चा प्यार करता है वो सिर्फ माँ बाप का प्यार है। बाकी सारे प्यार झूठे हैं, अल्लाह पाक का, नबी का और माँ बाप का। तो लिहाजा दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो इसको दूसरों तक लाजमी शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।